हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 5th गणित का नमूना प्रश्न पत्र 2 हल करेंगे। देखिए भी जो आपके बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसी प्रकार आपके प्रश्न आने वाले हैं। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आकृति एवं स्थान की समझ। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है। कोई भी दीवार है इस प्रकार की, उसमें जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा भी 90 डिग्री का बनेगा। तो आप यहाँ पर 6 ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, विजय ने एक आयत बनाया। जैसे यहाँ पर आयत बनाया हुआ है, इसकी लंबाई है, इसकी क्या है भी चौड़ाई है। इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है भी, आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है भी 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 है, गुणा में लंबाई कितनी है भी इसकी 5 है, चौड़ाई कितनी है भी 3 है। तो 2 गुणा में 8 बराबर में 16, क्या जाएगा भी 16 सेंटीमीटर का परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है भी, आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भी, आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई इसकी कितनी है भी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है भी 3 सेंटीमीटर। तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ नीचे हल करना है खाली स्थान में। क्या आप इसकी लंबाई चौड़ाई में कोई इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसका परिमाप और क्षेत्रफल समान हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो भी परिमाप क्या है भी 16 है, क्षेत्रफल कितना है भी 15 है, समान नहीं है। तो आप इसको इस प्रकार आपको बढ़ाना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्रफल आए और परिमाप आए वो क्या हो जाए भी सेम हो जाए। तो हम क्या करें भी, इसको हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं और इसको 1 सेंटीमीटर घटा देते हैं। ये कितनी हो जाएगी भी 1 सेंटीमीटर कम कर दिया तो ये 4 होगी, और ये 3 थी, अब कितनी होगी भी ये 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे भी इस प्रकार की एक आकृति बन जाएगी। ठीक है। अब क्या है भी 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी भी चौड़ाई होगी, क्योंकि एक हमने इधर बढ़ा दिया तो 3 का क्या हो गया भी 4 हो गया। इसका हमने एक कम कर दिया तो 5 का कितना हो गया भी 4 हो गया। तो ये क्या बन गया भी वर्ग बन गया। तो अब देखो भी वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भी भुजा गुणा में भुजा, या दूसरा आप कह सकते हो भुजा स्क्वायर। क्या कह सकते हो भी भुजा स्क्वायर। तो क्या हुआ भी इस भुजा कितनी है भी 4 सेंटीमीटर गुणा में 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा इसका। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लो। वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है भी 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। 4 तो है ही, भुजा कितनी है भी अपनी इसकी लंबाई 4 है, यहाँ 4 करेंगे 4 चौका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, परिमाप भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब क्या है भी लंबाई और दोनों चौड़ाई को बढ़ाना जरूरी नहीं है, एक को बढ़ा सकते हैं। अब क्या है भी ये इनका समान है 16 16, यहाँ पर 16 15 था। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इसी चैनल पर अंग्रेजी के सभी मॉडल पेपर हल उपलब्ध हैं 5 का, और 5 हम अभी हल करवाने वाले हैं। तो गणित के भी हम यहाँ पर 5 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे। नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियां ऊपर से बाईं और दाईं तरफ से देखने पर कैसी दिखाई देंगी, उक्त चित्र का सही का चिन्ह लगाएं। ये 6 अंक आने वाला है आपका। तो अब ये आकृति है, इसको बाईं तरफ से देखेंगे, ये तो दायां है, ये बायां है। आप बैठे हो, आपका दायां बायां देखना है। अब ये क्या है अभी बाईं तरफ से, अब यहाँ पर आकृति ऐसे दिखेगी, तो यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, ऐसा चिन्ह लगाना है। अब इसको ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसी आकृति दिखेगी, इसमें आकृति ये है, तो यहाँ पर आपको राइट मार्क लगाना है। अब ये आकृति है, इसको हम दाईं तरफ से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो कैसी दिखेगी भी, एक ये त्रिभुजाकार आकृति दिखेगी, तो आपको यहाँ पर त्रिभुज क्या लगाना है भी टिक लगाना है। बहुत ही इजी, अच्छा अंक आ जाएंगे आपके। अब थोड़ा सा इधर 4 नंबर प्रश्न देखिए भी, दिए गए भवन के नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 अंक आने वाला है, बहुत इजी है। अब देखो भी यहाँ पर नक्शे में एक पैमाना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। यहाँ पर 1
6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 6 मीटर है, और 8 सेंटीमीटर का मतलब 8 मीटर है। ये पैमाना 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर है। और ये जो लंबी दिखाई गई है ये क्या है, खिड़की है, और ये क्या है, थोड़ा छोटा दिखाई गई, ये क्या है, द्वार है, गेट है। इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या बन रहा है, इस पहले तो ये पूछा गया, ये देखो भी यहाँ पर एन दिखाया गया, एन का मतलब होता है नॉर्थ। इधर क्या है, उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ये उत्तर है, तो इधर कौन सी होगी भी, यहाँ पर दक्षिण होगी। कैसी दिशा होगी भी, दक्षिण। इसमें पहला प्रश्न ये बन रहा है कि मुख्य द्वार से जब हम प्रवेश करेंगे तो जो रसोई है वो किस तरफ है, तो आप बताएंगे रसोई किस तरफ है भी, दक्षिण की तरफ है। किस तरफ है भी, दक्षिण की तरफ है। अब यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है अभी, कि इसके द्वार कितने, ठीक है। द्वार इसमें आप गिनोगे, कमरों के द्वार पूछे थे, कमरा एक तो ये हो गया, एक द्वार, एक ये रहा 2 द्वार, एक ये रहा 3, ये ये रहा 4 द्वार। ये रसोई के नहीं गिनना है अपने को, और ये यहाँ हो गया 5। कितने द्वार हो गए भी, 5 द्वार हो गए। तो खिड़कियां पूछी गई हैं, खिड़कियां, एक खिड़की ये रही, एक खिड़की ये 2, एक ये रही 3, एक ये रही 4, एक ये, यहाँ पर ये नहीं गिनेंगे, ये कमरे की नहीं खिड़की है, ये 5 और ये 6, 6 खिड़कियां हैं यहाँ पर, ध्यान रखना आप। इसको नहीं गिनेंगे, ये द्वार, ये कमरा नहीं है, कमरे की पूछी गई है यहाँ पर। 6 खिड़कियां बता दोगे आप, ठीक है। पहला प्रश्न यही बना था, दक्षिण दिशा लिखोगे यहाँ पर। सभी कमरों के द्वार पूछेंगे तो आप 5 द्वार बताओगे, ठीक है। बैठक कक्ष का और रसोई का द्वार नहीं गिनना है इसमें। सभी कमरों की कुल खिड़कियां गिननी है, तो खिड़कियां कितनी बताओगे भी, आप 6 खिड़कियां बताओगे, क्योंकि आपको रसोई की और बरामदे की खिड़कियां नहीं गिननी है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। बैठक कक्ष की चौड़ाई पूछी गई है, बैठक कक्ष की चौड़ाई मीटर में बतानी है आपको। किसमें बतानी है भी, मीटर में। ये बैठक है, तो इसमें इसकी 8 सेंटीमीटर दिखाई गई है, इसको मीटर में बताएंगे तो 8 मीटर होगी। कितनी होगी भी, 8 मीटर होगी। क्यों, हमको सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, मीटर ही बताया गया है। अब आगे संख्या ज्ञान की समझ है, इसमें संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। ये 9 बार का आएगा। 50,252 को अंकों में लिखा जाता है, तो 50,252 ये रहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा भी, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, किसी वस्तु को 9 बराबर भागों में बांटकर उसमें से 5 भाग लेने पर प्रदर्शित भिन्न होगी। ये प्रायिकता का सवाल है एक प्रकार से। जैसे कोई वस्तु है, उसके 9 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसमें क्या कह रहा है अभी आगे, कह रहा है उसमें से 5 भाग लेने पर, इसके 5 भाग ले लिए हमने, ठीक है। तो प्रदर्शित भिन्न क्या होगी, तो ऊपर क्या होगी, जितने भाग लिए वो आएंगे, नीचे कुल भाग हैं, कुल भाग कितने भी 9 हैं, तो 5/9 इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब इसमें से मान लो हमने 6 भाग लेते तो 6/9 उतरा जाता, 1 भाग लेते तो 1/9 उतरा जाता। इसमें ए ऑप्शन अपना क्या होगा भी, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, 100 बराबर भागों में बंटी कागज की एक पट्टी को प्रत्येक भाग कहलाता है भी शतांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा भी, शतांश, चौमांश। 6 ऑप्शन आएगा। अब देखो भी 9 7 2 0 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, फिर उससे छोटा 7 है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 0। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 0 को तो हम पहले ले नहीं सकते। 0 को अगर पहले लेंगे तो ये 5 अंकों की नहीं बनेगी, 4 अंकों की बनेगी। पहले हम क्या लेंगे भी, 0 से बड़ा कौन सा भी, 2 लेंगे, 2 के बाद 0 रखेंगे, याद रखना। 2 0, इससे बड़ी कौन सी है भी, 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 9। ये संख्या सबसे छोटी होगी। और इसको हम 0 2 5 7 9 बनाए तो ये 4 अंकों की बन गई है। तो 0 को हम पहले स्टार्टिंग में नहीं लेना है, अगर 5 अंकों की संख्या बनाए तो। आगे देखो भी क्या दिया गया, अभी दी गई संख्याओं 8,004, 80,004, 8,068, 8,098 और 80,010 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्या होता है भी, घटता हुआ क्रम, ठीक है। पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 पर है।
और इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर ये है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है भी? 4 है, यहाँ पर 10 है तो 10 बड़ी है, तो 80,000 10 आएगा। इससे छोटी कौन सी होगी भी? ये निशान लगा देना आप, इसकी तरफ इसका मुंह खुला है, वो संख्या क्या होगी भी? बड़ी होगी। यहाँ 4 आ जाएगा। इससे छोटी कौन सी होगी भी? अब इनमें चेक करो, ये 8,004 है, ये 8,068 है, ये 8,098, 98 बड़ी होती है, तो 8,098। इससे छोटी कौन सी होगी भी? 8,068। तो इससे छोटी कौन सी होगी भी? 8,004। इसी प्रकार बी पार्ट देखो, इसमें दी गई संख्याएं अब 26,886, 30,725, 30,840, 26,788, 27,890 को आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम। अब देखो भी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का अंक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो 2 वाले संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? बराबर है 2 2 तीनों में। फिर यहाँ पर देखो भी हजार का अंक देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो इन दोनों में से कौन सी छोटी होगी वो देखना पड़ेगा अपने को। फिर देखो हम सैकड़ा का अंक, सैकड़ा यहाँ 6 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 से 6 छोटा होता है, ये 1 नंबर पर आएगी, 26,688। ठीक है, इससे बड़ी कौन सी होगी भी? ये हो जाएगी 26,800, छोटी 886 हो जाएगी, इससे बड़ी ये होगी। अब देखो भी ये बच गई, क्योंकि ये, तो इससे बड़ी कौन सी होगी भी? 27,890। अब देखो भी इनमें बड़ी कौन सी है भी? छोटी छोटी कौन सी है भी? तो यहाँ पर देखो भी 30 है, 30 बराबर है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, 7 छोटी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30,725, और इससे बड़ी हो जाएगी 30,840, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो भी संक्रिया की समझ देखनी है अपने को। ये 25 अंक का पार्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाली बॉक्स में सही संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग लिख होगी। अब 235 को 63 से हम जोड़ें तो इतने आ आएंगे, या भाग दें, या गुणा करें, या घटाव करें, तो यह हम क्या करेंगे भी? गुणा करेंगे, तो इसमें बे ऑप्शन राइट होगा। तो गुणा करके देखोगे तो यही उत्तर आपको प्राप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, एक गांव के चारागाह में 1,335 गायें, 2,430 बकरियां, 1,413 भैंसें चल रही हैं। बताइए चारागाह में कुल कितने, कुल पूछा गया तो जोड़ करना है, क्या करना है भी? जोड़ करना है। तो गायें कितनी है भी? 1,335। बकरियां कितनी है भी? 2,430। और भैंसें कितनी है भी? 1,413। इनको जोड़ लो, 5 3 कितने होंगे भी? 8, 3 3 6 1 7, 3 4 7 4 11 हासिल 1 1 2 3 3 1 4 4 1 5। तो कुल पशु कितने हो जाएंगे भी? 5,178। 5,178 पशु हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, एकाधिकन पूर्वेण से योग कीजिए। एकाधिकन पूर्वेण से योग करना है, 4 में 8 जोड़ेंगे कितने होंगे भी? 12। अब एक हासिल होगी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पूर्वेण का चिन्ह लगाएंगे 6 के ऊपर, तो 2 और 6 कितने हो गए? 8, ये 8 एक ये हासिल मान लो या पूर्वेण मान लो, इसको क्या बोलेंगे भी? 9 हो गए, तो यहाँ 9 लिख देंगे। 7 और 2 कितने होते हैं भी? 9। ये आपका क्या होगा भी? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, एक बगीचे में 118 क्यारियां हैं, तो प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे हैं, तो बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे हैं? ठीक है, तो एक क्यारी में पौधे कितने भी? 655। तो 118 क्यारियों में कितने होंगे भी? तो 655 गुना में 118, 655 को क्या करेंगे भी? हम 118 से क्या करेंगे भी? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो भी 655 को 118 से क्या करेंगे भी? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 पंजा 40 हासिल 4, 8 पंजा 40 है 4 44, फिर हासिल 4, 8 6 48 है 4 52। ठीक है, अब देखो भी
दहाई अंक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, 155 155 166। फिर सैकड़ा अंक से गुणा करेंगे तो 2 क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर, 155 155 166। इनको जोड़ेंगे, 0 4 5 9 2 और 5 7 5 12 हासिल 1 5 6 11 5 16 और 1 17 हासिल 1। ये आ जाएगा 77,290 पौधे होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, अभी आंसर हो जाएगा। आगे देखो अभी 2 नंबर क्या दिया गया अभी, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 70,500 रुपये किराया दिया है। बताइए प्रति व्यक्ति का किराया कितना किराया होगा। अब ज्यादा यात्री हैं, पैसे बताए गए हैं, टोटल पैसे बताए गए, कम यात्रियों पर पैसे पूछे गए, तो आपको क्या देना है अभी, 124 यात्रियों का किराया कितना है अभी, 77,500 रुपया। तो एक यात्री का किराया कितना होगा अभी, एक यात्री का किराया या प्रति व्यक्ति किराया कितना होगा, यहाँ ठीक हो, यात्री मित्री बड़ी कर देना आप, क्या होगा अभी 77,500 भाग 124, 124 से क्या देना पड़ेगा आपको, 100 भाग देना पड़ेगा, तो प्रति व्यक्ति किराया आ जाएगा। तो देखो 77,500 को हम भाग देंगे 124 से, 124 की टेबल लिखेंगे तो कितने बार भाग जाएगा अभी, ये 6 बार भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा अभी, 6 चौक 24 2 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1 6 1 7 744 आ जाएगा। अब 5 में से 4 गए 1, 7 में से 4 गए 3, 7 में 7 गए 0 0 0 लिखो तो ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ माइनस कर दो। ऊपर से क्या उतार लिया हमने भी, 0 उतार लिया ये। अब 124 का भाग दें, कितने बार गया अभी, 2 बार गया, या कितना जाएंगे अभी 248। अब 0 में से 8 जाते नहीं, इधर से यहाँ से ली 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचे 0, यहाँ से यहाँ से ली 10 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर बचे 2 2 में से 2 गए 0, ऊपर से फिर हम क्या उतारेंगे अभी 0। अब 124 पंजा कितना होता है अभी, 620 होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी 0 आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 625। आप बताएंगे एक यात्री का किराया 625 रुपये है, कितना किराया अभी 625 रुपये है। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो 625 को 124 से गुणा कर लेना, कितने पैसे होंगे, तो आप उत्तर की जांच भी हो जाएगी। भी आपको यदि पता करना हो कि सही है गलत है तो। अब एक 13 नंबर प्रश्न देखो, बॉक्स में सही अंक भरिए। अब इसको गुणा करना है, 2 को 0 से गुणा किया 0 आ गया, 2 चौके 8 आ गया, 2 को 1 से गुणा करें कितना आएगा अभी 2 आएगा, 2 को 2 से किया 4 आ गया। अब यहाँ पर दही से करेंगे तो यहाँ क्रॉस लगा दिया, 5 का 0 से करेंगे कितना आएगा अभी 0 ही आएगा, 5 का 4 से करेंगे 5 का 20 0 आएगा, हासिल 2 5 2 7 5 दूनी 10, जोड़ लो 0 8 2 4 7 11 हासिल 1 1 0 1, ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर क्या कह रहा है अभी, मुझको जोड़ो 5 में 5 ही पाओगे, मुझको घटा दो 5 में से फिर 5 पाओगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 0 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, मगर गुणा करोगे 5 से तो शेष कुछ नहीं पाओगे। 5 से अगर हम गुणा करेंगे 0 के तो क्या आएगा अभी 0 आएगा। गणित का हीरो हूं मैं, जल्दी पहचानो कौन मैं हूं, मैं कौन हूं भी 0 हूं, कौन हूं भी मैं 0 हूं। ये हमने लास्ट पार्ट में अध्ययन किया था इसका। 14 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्न के उत्तर दीजिए, 6 अंक आने वाला है, बड़े इजी प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया, 8 के प्रथम 4 गुणज, 8 के प्रथम 4 गुणज बताने आपको, तो क्या होंगे अभी 8 16 24 32 48, ठीक है, ये आपको लिखने हैं। 4 ही पूछे हैं तो 1 2 3 4 बता देंगे। 12 के पूछे हैं तो 2 नंबर क्या लगेगा, 12 के प्रथम 12 के, इस प्रकार लिख देना भाषा, ताकि आपके नंबर अच्छे आए और कॉपी चेक करने वाला भी खुश हो जाए। 12 के 12 लिखेंगे, फिर 24 12 3 36, 12 की टेबल लिखनी है आपको 48,
इसी प्रकार ये कह रहा है 8 और 12 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है, तो 3 नंबर में क्या होगा अभी, 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज, यहाँ पर सबसे छोटा समान गुणज क्या है अभी, दोनों में 24 है, तो उत्तर क्या आएगा अभी 24 है। क्या है अभी 24। इन दोनों में देखना है अपने को, 8 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में नहीं है, 12 दोनों में नहीं है, 24 दोनों में है, सबसे छोटा यही होगा। अब इसके बाद में मापन की समझ वाला पार्ट आएगा, इसमें अंक बार 17 का आएगा। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, दिए गए बाटों की सहायता से कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी। अब 2 किलोग्राम प्लस में 2 किलोग्राम प्लस में 500 ग्राम प्लस में 50 ग्राम प्लस में 50 ग्राम, कितना हो जाएगा अभी, 2 और 2 कितने हो गए अभी, 4 kg, 4 kg 500 ग्राम, 4 kg 400 550 और ये 600, तो आप बताएंगे 4 किलोग्राम 600 ग्राम, 550 50 कितने हो जाएगी 600 ग्राम हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 16 नंबर प्रश्न देखो भी, ये घड़ी से संबंधित समय से संबंधित आएगा, 3 अंक का है। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं अभी, 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटा में सेकंड पूछे गए तो 1 मिनट में 60 होते हैं, और तो 1 घंटा में 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 60 गुणा करो कितने होंगे भी, 3600 सेकंड होंगे। 310 मिनट में घंटे और मिनट बताने, तो आप क्या करो भी, 310 को भाग दे दो 60 से, तो 60 से भाग देंगे तो 5 बढ़ गया, 310 को रफ कार्य में भाग देते हैं इस प्रकार 60 से। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती हैं, तो 310 मिनट में कितनी होगी भी, 310 को 60 से भाग देना है, तो 5 पर भाग गया, कितना आ गया अभी 300, नीचे कितना बच गया अभी 10, 10 मिनट हो जाएगी, 5 घंटे 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हो 60 मिनट बराबर में 1 घंटा, तो 310 मिनट बराबर में 310 बटा में 60, फिर इस प्रकार आप आगे लिख दोगे। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, राम के घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, ये दूरी मीटर में बतानी है, तो 1 किलोमीटर बराबर में कितना होता है अभी, 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है अभी, 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर बराबर में कितना मीटर होगा अभी, तो 4 गुणा में 1000 कर दो, तो मीटर में बदलना है तो कितना आ जाएगा अभी, 4000 मीटर आ जाएगा। 4000 एम का मतलब क्या होता है अभी, मीटर होता है। इजी प्रश्न है, 3 अंक आने वाला है। 18 नंबर प्रश्न देखिए भी, क्या कह रहा है अभी, मोहन और उसके पिताजी रेलवे स्टेशन से आते समय एक सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए रुके। उन्होंने एक सब्जी वाले से 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, 1 किलो प्याज, आधा किलो मिर्च, 3 किलो गाजर और पाव भर गोभी खरीदी। खरीदी गई सब्जी की कीमत कुछ इस प्रकार है, आलू का रेट है 30 रुपया प्रति किलो, टमाटर का रेट है 50 रुपये प्रति किलो, ये प्रति किलो के रेट बताए गए। ठीक है, तो 3 किलो गाजर के लिए सब्जी वाले को कितने रुपए देने होंगे भी, अब 3 किलो गाजर खरीदी है तो 1 किलो गाजर का क्या रेट है अभी, 1 किलो गाजर का रेट देखो भी नीचे 35 रुपये, कितना रुपये अभी 35 रुपये, तो 3 गाजर का मूल्य कितना होगा अभी, 35 गुणा में 3, तो 105 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा अभी, 105 रुपये। अब ये कह रहे हैं उन्होंने कुल कितने रुपए की सब्जी खरीदी, तो यहाँ पर खाली स्थान पर आपको इसको हल करना है। हम इसको ऊपर ही हल करके देखते हैं। देखो भी, आलू है वो 30 रुपये के रेट से कितने किलो खरीदे भी, 2 kg खरीदे, तो आप ये सेम की सेम नीचे लिखेंगे, सारणी बनाएंगे और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो कितने रुपये हो गए भी, 60 रुपये हो गए। और टमाटर कितने खरीदे भी, टमाटर खरीदे 1 kg, तो 50 को 1 से गुणा कर देंगे तो 50 रुपये हो गए। प्याज कितने खरीदे भी, प्याज खरीदे इन्होंने 1 kg, तो 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया भी, 40 रुपये आ गया। फिर भिंडी कितनी खरीदी भी इन्होंने, भिंडी यहाँ पर खरीदी हुई है आधा kg, तो गुणा में 1/2, आधा से गुणा करेंगे तो 2 का भाग देंगे 90 में की बार, देख लो
या 90 को 1 से गुणा करो तो 90/2 आ जाएगा, बराबर में 45 रुपए की खरीदी उसने, मतलब 90 का आधा कर दो आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करें, अभी मिर्च कितनी खरीदी है इन्होंने, मिर्च खरीदी है इन्होंने आधा केली, तो आधा 1/2, 2 का 60 में भाग देंगे या 60 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा अभी 30 रुपये। गोभी कितनी खरीदी है अभी, पाव भर, पाव भर का मतलब 1/4, 1/4, तो 4 का भाग 80 में देंगे, कितना आ जाएगा अभी 20 रुपए की गोभी खरीदी। और गाजर कितनी खरीदी इन्होंने भी, गाजर 3 केजी खरीदी, कितनी भी 3 केजी, तो 3 से गुणा करेंगे तो 105 रुपये आ जाएगा। अब इन टोटल को जोड़ लें, ठीक है, टोटल को जोड़ेंगे तो क्या होगा अभी, कितना रुपये हो जाएगा अभी 350 रुपये हो जाएगा, ये जोड़ लो जी। 5 और 5 कितने होगी अभी 10, हासिल 1, 6 और 5 11, 4 है 15, 4 है 19 और 3 है 22 और 2 24, 24 1 25, हासिल 2, 2 और 1 3, 350 रुपए की सब्जी खरीदी उन्होंने, कितनी खरीदी भी 350 रुपए की। अब देखो भी, सब्जी की कीमत चुकाने के लिए उस राशि का नोट बताओ जिसे देने का पर कम से कम नोट देने की आवश्यकता हो। अब 350 रुपए की सब्जी खरीदी है तो नोट कौन कौन से देंगे भी, एक नोट तो हम देंगे 200 का, एक नोट है 200 रुपए का, फिर एक नोट किसका देंगे भी 100 रुपए का, और एक नोट देंगे हम 50 रुपए का, तो 200, 300, 350 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यदि उन्होंने सब्जी वाले को 500 रुपए का नोट दिया तो बताओ सब्जी वाला उन्हें कितने रुपए वापस लौटाएगा। अब कितने रुपए दिए भी 500 रुपये दिए, हम सब्जी हमने ली 350 की, 350 घटा दीजिए तो 150 रुपये वो वापस देगा। कितने रुपये वापस देगा भी 150 रुपये वापस लौटाएगा, वापस लौटाएगा। अब आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ से संबंधित प्रश्न आएंगे, 8 अंक आने वाला है। तो निम्नलिखित पैटर्न के लिए अगली संख्या बतानी है आपको, 5, 15, 45, 135। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45 आ गया, 45 को 3 से गुणा करेंगे 135 आ गया, 135 को हम किससे गुणा करेंगे भी 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भी, करके देख लो, 135 को 3 से मल्टीप्लाई करके दो, 5 3 15, हासिल 1 3 3 9 1 10, हासिल 1 3 1 4, 405 आ जाएगा। बे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। निम्नलिखित आकृति के पैटर्न की अगली आकृति बतानी है आपको। देखो भी, अब यहाँ पर ये चिन्ह यहाँ पर है, फिर ये नीचे आ गया, फिर इधर चला गया, अब की बार क्या भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ सही ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। ये क्या है अभी, पहले चिन्ह इधर है, फिर नीचे है, फिर इधर है, फिर क्या होगा अभी इस प्रकार ऊपर ऊपर होगा कैसे, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर ये सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब 21 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया अभी, यहाँ पर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पर कक्षा दी गई है, तो 4 कक्षा, 5, 6, 7, 8 की कक्षा है। सबसे अधिक विद्यार्थी कौन सी कक्षा में उत्तीर्ण हुए भी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंचा जो दंडारेख है वही होंगे, कक्षा कौन सी है भी 8। सबसे कम विद्यार्थी कौन सी कक्षा में, ये सबसे इजी प्रश्न है 3 नंबर का। सबसे कम विद्यार्थी कौन सी कक्षा में पास हुए भी, तो यहाँ पर सबसे कम ये देखो, यहाँ पर 10 ही पास हुए हैं, और यहाँ पर 60 पास हुए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे आप कक्षा 9 करेंगे, कक्षा 9। कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अब उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए आपको टोटल बताना है, कितना बताना है अभी टोटल बताना है। कक्षा 5 में तो 5 ये रही, 5 में देखो यहाँ से यहाँ तक कितने भी 40, तो आप लिखेंगे 40 विद्यार्थी, क्या लिखेंगे भी 40 विद्यार्थी उत्तीर्ण। इसी में पूछे तो आप बता सकते हो आराम से। 22 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, फिर 7 से पहले 6 लगा दिया, 67 को 67 से गुणा किया 4489 आ गया, फिर इनके पीछे 6 और लगा दिया, दोनों अंकों के पीछे 6 6 लगाया जा रहा है पीछे। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है अभी, यहाँ पर देखो 4489 है ना, पहले 4 9 थे बाहर, तो 4 9 रह गए, बीच में 48 जोड़ दिए,
इसमें क्या जोड़े भी, 44 के 44 आ गए, 89 के 89 आ गए, बीच में क्या लिख दिए, 48 लिख दिए। अब की बार यहाँ पर एक एक 6 6, यहाँ पर 2 6 हैं, यहाँ पर आप 3 6 करो, 7 लिख दो। और यहाँ पर क्या करो, अभी 3 4 है ना, तो 1 2 3, 1 4 और जोड़ दो, इसमें इसमें एक 8 जोड़ दो, ठीक है। और इसमें देखो भी क्या करेंगे, अब की बार भी 3 6 ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 जोड़ो, एक 7 लिखो। फिर यहाँ पर 6 6 6 6 7 लिखो। अब यहाँ पर 4 4 है ना, यहाँ पर 5 4 कर दो, 1 2 3 4 5 करो। अब ये बार 8 3 है, इसके एक 8 बढ़ा दो, 1 2 3 4 9, ये उत्तर आएगा गुणा करने से। अब यहाँ पर देखो 4 6 थे, यहाँ पर 5 6 है, यहाँ पर भी 5 6 है, 7 है। अब की बार यहाँ पर 5 4 है ना, अब की बार 4 कितने कर दोगे भी यहाँ पे, 6 4 कर दोगे, और 8 1 बढ़ा दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा अंक बढ़ रहा है। यहाँ पर एक 4 बढ़ रहा है, एक 8 बढ़ रहा है प्रत्येक बार। यहाँ पर 1 4 था, यहाँ 2 4 हो गए, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 5 4 है, यहाँ पर 6 4 है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ 8 बढ़ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।